जब से ये T20 क्रिकेट आई है तो हर बंदे को इसका पता होता है कि आपने क्रॉस कहाँ से करना है, भाग के जाना नहीं, है, मैं पहुंचना है। उसकी जो टाइम आउट के हवाले से पूछ रहा हूँ। हाँ जी, तकरीबन होगा लोगों को पता है इसका। जब आप इस लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं तो ये तो पता होता है, लेकिन उसका आपने यूज करना है या नहीं करना। ये ऐसे ही उस दिन भी जैसे कोहली ने एक बॉल खेली, उनके वो पैड पे लग के उधर ही गिर गई, तो उसने ऐसे पकड़ के बाउंस में बॉलर को दे दी, ये भी आउट है। आकिब सर, हम आपकी तरफ आएंगे। अगर शाकिब की बात करें तो आज उन्होंने 82 रन्स बनाए, 2 विकेट्स भी ली और मैन ऑफ द मैच भी उनको करार दिया गया। आप ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे? देखिए, जैसे उसने एज कैप्टन वो डिसीजन लिया मैथ्यूज का, तो प्रेशर आता है जी। फिर ये आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एज प्लेयर भी आप प्रूव करो कि आप यू आर गुड एनफ। और उनकी पूरी टीम में असल में देखा जाए तो एक ही सुपरस्टार बांग्लादेश से इस लेवल का निकला है जी। आई थिंक इज 36 37 आखिरी वर्ल्ड कप लग रहा है। तो आई थिंक इसमें भी अगर आप एज कैप्टन आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, सारी दुनिया जो आपकी तरफ देख रही है जी, ज्यादा लोगों को ये पसंद नहीं आता इस तरह का डिसीजन लेना, तो उनके लिए बड़ा जरूरी था कि स्कोर करे और जो मैच जीते। तो जबरदस्त प्लेयर है, बट अब इस एज में वो जो फिटनेस का लेवल है वो थोड़ा नीचे आया है, और उस तरह की टीम नहीं है साथ। तमीम होते थे इनके साथ, तो एक बेहतर टीम। अच्छा आकिब भाई, जिस तरह रमीज भाई ने कहा, मैं उससे आपसे भी जानना चाहूँगा। अब ये कहा जाता है, जैसे लॉ का हमेशा एक साथ जोड़ा जाता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। अगर आप सिग्नल की वायलेशन कर रहे हैं तो ये आपकी ड्यूटी है उसका मालूम होना कि क्या लॉज हैं। जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट भी हुआ, इंडिया के खिलाफ हम अपील करते रहे, उन्होंने मेलबर्न का जो T20 मैच था उन्होंने दौड़ के 3 रन ले लिए, शायद वो 3 रन की वजह से हम हार गए। तो ये एक छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये कई दफ़ा बहुत मैटर करती है। शायद आई एम श्योर कि 90% प्लेयर को इस रूल का नहीं पता होगा, शायद मैचों को भी ना पता हो। तो आप इसको कैसे देखते हैं एज ए प्लेयर? नहीं, पता तो तकरीबन होते हैं। जब से ये T20 क्रिकेट आई है तो हर बंदे को इसका पता होता है कि आपने क्रॉस कहाँ से करना है, भाग के जाना नहीं, है, मैं पहुंचना है। उसकी जो टाइम आउट के हवाले से पूछ रहा हूँ। हाँ जी, तकरीबन होगा लोगों को पता है इसका। जब आप इस लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं तो ये तो पता होता है, लेकिन उसका आपने यूज करना है या नहीं करना। ये ऐसे ही उस दिन भी जैसे कोहली ने एक बॉल खेली, उनके वो पैड पे लग के उधर ही गिर गई, तो उसने ऐसे पकड़ के बाउंस में बॉलर को दे दी, ये भी आउट है जी। और जैसे इंतमाम के साथ एक इंसिडेंट हुआ था एक ही सीरीज में, एक मैच हुआ उसने मारी, थ्रो मारी। हाँ, इसने बैट से रोक ली इंडिया के खिलाफ। पहला ये वक्त ऐसे करके बचा क्रीज के बाहर था, तो वो रन आउट हो गया। नहीं, ये ऑब्स्ट्रक्टिंग फील्ड भी हुई थी इनकी। दूसरा मैच, जी जी जी, दूसरा मैच उन्हें थ्रो मारी, मिडल ऑफ द बैट खेल ली, उन्होंने फील की, वो भी आउट वो भी आउट हो गए। बिल्कुल, कमेंट अच्छा था कि इफ आई लीव आई एम आउट, इफ आई प्ले। एट टाइम्स ऐसी चीजें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी देखिए अपनी अपनी चॉइस है। आप एट टाइम्स ऐसा भी करते हैं, हमने तो वो भी देखा है कि जैसे इंडिया का मैच था लाहौर में, श्रीकांत जो है वो आउट हो गया था, खान साहब ने बुलाया, तो खान साहब ने वापस बुला लिया। बिल्कुल। तो ये अपनी पर्सनल चॉइसेस है कि आप जिंदगी में या इस गेम को किस नोट पे खेलना चाहते हैं और किस नोट पे जाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे हाई एंड लोज, चॉइस इज योर्स। ऐसे ही। आकिब सर, आपसे एक सवाल है। जब हम शाहीन की बात करते हैं, हारिस की बात करते हैं, तो दे आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क, और क्योंकि आप कोच भी हैं उनके, तो आप क्या समझते हैं कि क्यों अच्छा नहीं परफॉर्म करे? क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात का जो है ना, इस सवाल का जवाब अब आपसे जानना चाहते हैं और आपकी ज़बानी सुनना चाहते हैं। और वो कंपैरिजन भी आप कह रही थी कुछ। जी बिल्कुल, अगर हम रनअप की बात करें तो हारिस का हम देख रहे हैं, या हम शाहीन की अगर बात करें तो इनका रनअप बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। जब हम बुमराह की बात करते हैं तो उनका रनअप भी शॉर्ट है और पेस अच्छी है, लाइन लेंथ भी अच्छी है। ये इतने दूर से भागते हुए आते हैं, लेकिन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या कोई हमें बॉलिंग में वो कोई एक्स फैक्टर नज़र नहीं आ रहा। हम अगर शाहीन की बात करें, हारिस की बात करें, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, शाहीन ने तो अच्छी बीच में बॉलिंग की है, बट जिस तरह से जो एक्सपेक्टेशंस हैं शाहीन को लेके, जब हम कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड जी, तो फिर आपने एक मैच बुरा जा सकता है, लेकिन आपका मेथड सही होना चाहिए। आप एंड में आते हैं, आपके यॉर्कर लगने चाहिए, आपके हार्ड लेंथ पे जब अपनी विल पे बॉल करो, अपनी विल पे यॉर्कर करो, तो ये तो आपकी इन फॉर्म बॉलिंग होगी, उसमें थोड़ा लैग जरूर कर रहे हैं। हारिस का बहुत बुरा ये वर्ल्ड कप गया है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म फ्रॉम टेप बॉल टू
T20 क्रिकेट एंड 50 ओवर। अब आपने ये देखना ये है कि 4 ओवर से 10 ओवर में जाने के लिए उस प्लेयर ने कितना काम किया है और उसको सिस्टम में या उस एनवायरनमेंट ने कितना मौका दिया टू लर्न। अभी ये वही हाल है हमारा कि हम सारा साल वेट करते रहते हैं, हमारे चीफ सिलेक्टर साहब भी, कि PSL होगी तो टैलेंट नजर आएगा, तो वहां से हम उठा के उसको फिर हमने टेस्ट मैच भी खिलाए। तो जब आप अपने सिस्टम से हटते हैं जी। तो फिर आपको प्रॉब्लम जरूर आएंगे। आपको T20 के प्लेयर्स जो हैं वो एट टाइम्स अपनी बेस्ट वो T20 में देंगे, और जब तक आप 4-डे क्रिकेट रेगुलर नहीं खेलेंगे, अब इस वक्त का जो ODI क्रिकेट आप सरवाइव नहीं कर सकते। इसकी एक इंडिकेशन है कि अगर ये बात गलत होती तो वेस्ट इंडीज वाले घर ना बैठे होते, क्योंकि वो खेलना ही भूल गए, वो उनका इंटरेस्ट ही कोई नहीं है ना 4-डे क्रिकेट में, तो इसलिए वो लीगें खेलते रहते हैं। जब वनडे में आते हैं वो फारिग हो जाते हैं जी। ये जो बांग्लादेश की मैं आपको बताऊं कि जब से इनको टेस्ट स्टेटस मिला है, उससे पहले इनका क्या था कि जी हम इस काबिल हैं कि हम लेकर आओ, हम इंटरनेशनल क्रिकेट में आएंगे और हम compete करेंगे। दो चीज़ें आपकी इंडिकेशन होती हैं जब आप प्लेयर कहता है जी कि अब मैं एमेच्योर से मैं प्रोफेशनल बन गई हूँ। एक उसकी बॉडी बताती है कि हाउ वेल ट्रेंड ही इज, ओके, चाहे आप छोटे हैं पर आप तगड़े हैं। मुझे भी उन्होंने बुलाया था कि हमारे बॉलर्स के साथ काम करें 4-5 साल पहले। मैं गया था, 15 दिन मैं रुका। 15 दिन के बाद मैंने उनको ये कहा कि मुझे भी भेज दो, नहीं तो मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। कि जो ये खाना देते हैं उनको, ये जो खाना खाते हैं जी। दो ही चीजें ना आजकल की क्रिकेट में हम जो कहते हैं चेंज आ गई, क्या चेंज आई है? छक्के मारने शुरू हो गए लंबे लंबे, मसल्स आ गए हैं, वेट ट्रेनिंग, एक्सप्लोसिव पावर आई है जी। आप एक्सप्लोसिव एक्सरसाइज करोगे, आप प्रोटीन खाना अच्छा खाओगे, अब पावर आएगी। दूसरा, अपनी न्यूजीलैंड का हाल भी ऐसे ही होता था। वो अपनी एक पिचेस उन्होंने बनाई होती थी, जो टीमें वहां जाती थी 150-150 में आउट। जब से उन्होंने अपनी पिचेस चेंज की हैं, उनकी क्रिकेट यहाँ से इधर चली गई। बिल्कुल। अब ये पता नहीं वो रोलर बांग्लादेश में कर रहे होते हैं कि बाउंस और मर जाए। जब तक ये चेंज नहीं करेंगे अपनी पिचेस, और जब तक ये अपनी ट्रेनिंग मेथड और खाना चेंज नहीं करेंगे, ये कैसे चैलेंज कर सकते हैं बड़ी टीमों को? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मधुशंकर के हवाले से जानना चाहेंगे, ये ऐसा बॉलर पूरी टीम में एक आउटस्टैंडिंग किस्म का रोल प्ले कर रहा है और अब इस वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर भी हो गया, आज भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया, उनको एज ए फास्ट बॉलर कैसे देखते हैं? एग्रेसिव है, शुरू में देखें अब विकेट टेकिंग बॉल करते हैं, थोड़ा लेट स्विंग होता है, पूरा जोर लगाते हैं, बाउंसर्स कर रहे हैं, एग्रेसिव बॉलर है। एग्रेसिव बॉलर मार जरूर खा लेते हैं वो, बट विकेटें लेते हैं। ऐसा बॉलर आपके पास एक तो कम से कम होना चाहिए, लेकिन उसके अराउंड जो बॉलर्स हैं उनमें वो क्वालिटी नहीं है कि जो, अगर पेस नहीं है तो आप एक डिसिप्लिन बॉलिंग तो करें। जी बिल्कुल। वो उनका कुछ साथ नहीं दे रहा। अदरवाइज ऐसा बॉलर एक टीम में हो तो वो बेहतर इससे परफॉर्मेंस दे सकते